नेशनल दस्तक के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है कि मैं एक धर्म विशेष का विरोधी हूँ। इससे पहले कुछ लोग अभियान चला रहे थे कि मैं जाति विशेष का विरोधी हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं न तो धर्म का विरोधी हूँ न जाति का विरोधी हूँ। दरअसल मैं प्योर संविधानवादी हूँ, मैं प्योर भारतीय हूँ और जिस आधार पर संविधान में आपको हक मिला है मैं उसका पक्षधर हूँ। मैं इस देश के किसी भी जाति या धर्म में जो शोषित वंचित है मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं मुसलमानों को जातियों में बांट रहा हूँ। इससे पहले मुझ पर आरोप लगता था कि मैं हिंदू फोल्ड को तोड़ रहा हूँ, हिंदू समाज को तोड़ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है, लेकिन आपको कोई स्पेशल अधिकार धर्म के आधार पर नहीं है। भारत के संविधान में 3 तरह से लोगों के अधिकार दिए गए हैं। भारत में जो भेदभाव था, इस देश में जातीय भेदभाव था। धर्म के आधार पर भेदभाव की कहानी तो एकदम नई है। इस देश में 2000 सालों से जातिगत भेदभाव था, चाहे धर्म कोई भी हो। आप सिख समाज के भी मानने वाले हैं तो भी आपको एससी और ओबीसी का अधिकार है। अगर आप मुस्लिम समाज से हैं, इस्लाम मानने वाले हैं, तब भी आप ओबीसी और एसटी हैं। अगर आप हिंदू समाज से हैं तो आप एससी एसटी ओबीसी हैं, बुद्धिस्ट हैं तो भी ओबीसी हैं, एससी हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को धर्म के आधार पर अधिकार नहीं देता है। आपको ज़्यादा जो संवैधानिक अधिकार है वो आपको कैटेगरी के आधार पर मिलता है। भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी, जिनके साथ छुआछूत हुआ उनको विशेष अधिकार है। जिनका सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, उनको भी विशेष अधिकार है। यहाँ तक कि धर्म के आधार पे कुछ लोगों को पहनावे का अधिकार है। सिख समाज को अलग से, चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय में आते तो उनका अधिकार है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है जिसका सीधा संबंध रोटी रोजी से है, कलेक्टर एसपी डीएम से है, सीएम से है, ब्लॉक प्रमुख बनने से, सरपंच बनने से, ये सब संवैधानिक अधिकार आपको एससी एसटी ओबीसी के नाम पर है। अब भारत सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उन्होंने कुछ अधिकार आपको गरीबी के नाम पर भी दिया है। लेकिन सोचिए, गरीबी के नाम पर जो अधिकार मिला है वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के, मतलब जनरल लोगों को मिला है। एससी एसटी ओबीसी के गरीबों को कोई अधिकार अभी तक उसमें नहीं मिला है। तो आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि मैं किसी जाति या धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं आपके संवैधानिक अधिकारों का पक्षधर हूं, संविधान का पक्षधर हूं और भारतीयता का पक्षधर हूं। मैं नहीं चाहता हूं, मेरी कोशिश है कि इस देश में किसी के साथ भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं है। इस देश में जज नहीं है एससी एसटी ओबीसी के, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे आदिवासी समाज के हो, कोई न सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाते हैं। इक्का दुक्का, वाइस चांसलर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है बड़े पदों पर, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। आप तमाम इस देश के जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं है। तो सोचिए, ये धर्म देखकर नहीं हो रहा है, ये कम्युनिटी देखकर हो रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है एससी एसटी ओबीसी के साथ। मैं उनके साथ हूं, मैं उनके हक अधिकार की बात करता हूं। अब हर जगह हर तरीके से चीजें परोसी गई हैं। इस देश में जो हाशिए पर है वो एससी एसटी ओबीसी है। इस देश में जो हाशिए पर है, चाहे वो किसी धर्म के हों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका संविधान जो आपके जीवन को बेहतर, आपको जो राजनीतिक अधिकार देता है, आर्थिक अधिकार देता है, सामाजिक अधिकार देता है, वो एससी एसटी ओबीसी के आधार पर देता है। इसीलिए मैं इस कम्युनिटी के पक्ष में हूं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ जस्टिस नहीं हुई है, इनके साथ भेदभाव है, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इनकी भागीदारी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं इस समाज के हक अधिकार की बात करता हूं। हो सकता है वो सिख समाज का सिख धर्म से हो सकता है वो इस्लाम धर्म से हो सकता है वो हिंदू धर्म से हो सकता है वो बुद्धिस्ट हो सकता है कि वो क्रिश्चियन धर्म से हो। लेकिन मैं इस देश के जो शोषित पीड़ित हैं, और इन तीनों का आधार है अनटचेबिलिटी, शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन। तो इस देश में नेशनल दस्तक की कोशिश है, हमने लिख रखा है कि जो हाशिए के लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, हम उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे
चाहे उनके अधिकार हनन की बात हो, चाहे उनकी सफलता की कहानी हो, क्योंकि उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। हुआ क्या है इस देश में? मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, खेल, इन तमाम जगहों पर SC ST OBC के लोग नहीं हैं और इसीलिए उनका शोषण हो रहा है और लगातार इस देश में SC ST OBC के लोग जुड़ रहे हैं। तो सोचिए, इस देश का 85% तबका जो SC ST OBC है, क्या उसकी बात करना अपराध है? क्या संवैधानिक दायरे में रहना अपराध है? क्या संवैधानिक दायरे में बात करना किसी की दलाली करना है? हम आखिर किस लिए संघर्ष करें कि संवैधानिक रूप से भारत चले, संविधान से हिसाब को सबको भागीदारी मिले, संविधान के हिसाब से सबके साथ व्यवहार हो, संविधान सब पर लागू। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में संविधान है तभी आपका धर्म सुरक्षित है, तभी आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हैसियत सुरक्षित है। भारत का संविधान ही आपको कहता है कि हर किसी को अपने धर्म की आज़ादी है, हर किसी को अपने धर्म की आज़ादी है। अगर ये संविधान नहीं होता तो जो बहुसंख्यक होगा वो अल्पसंख्यक पर को दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, इस देश के कितना सहनशील लोग हैं SC ST OBC, जो जिनकी आबादी 85% है, वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से बाहर हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं और इसलिए वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और मैं उन्हीं का पक्षधर हूं। इस देश का जो SC ST OBC है उसको उसका संवैधानिक अधिकार मिले ताकि वो सफल हो, उनके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो और जब वो बेहतर होंगे तो ये मुल्क भी बेहतर होगा। किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के लोगों के 85-90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार रखकर आप एक बेहतर मुल्क की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस देश में अनरिजर्व कैटेगरी जो हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो सकते हैं, उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है। लेकिन जो SC ST OBC हैं और किसान जातियां हैं कुछ, चाहे वो पटेल हो, मराठा हो, जाट हो, गुर्जर हो, ये वो किसान जातियां हैं, इनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस देश में जो सबसे ज़्यादा जो पिछड़ापन है, सबसे ज़्यादा जो बैकवर्डनेस और सबसे ज़्यादा जिनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है वो SC ST और वो किसान जातियां हैं, चाहे वो पटेल हो, जाट हो, मराठा हो, गुर्जर हो। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप सिख समाज में हैं तो भी आप हो सकता है कि SC में हो, OBC में हो, आप पता कीजिए। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हो, आप मुस्लिम समाज से हैं, तब भी आप पता कीजिए आप OBC हैं, ST हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC हैं, ST OBC हैं, ST भी हो सकते हैं। तो कोई भी आदमी अपना धर्म बदल सकता है, धर्म चॉइस है, बाई चॉइस है, आपको संविधान अधिकार देता है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। लेकिन वही संविधान आपको SC ST OBC का संवैधानिक अधिकार देता है जिसमें आपकी रोजगार, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। और मैं उन्हीं के हक अधिकार, उनकी तकलीफ़ें, उनके साथ होने वाले शोषण की बात कर रहा हूँ। बस विडंबना ये है कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो SC ST OBC हैं वो अपने ही धर्म के लोगों के द्वारा ज़्यादातर उनके हिस्से खाए गए हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात कर रहा हूँ। न तो मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, न मैं किसी जाति के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ बराबरी का पक्षधर हूँ। क्या आप लोगों की मेरी बातों से अगर कोई एतराज़ है तो ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या इस देश को संविधान को मानना, संवैधानिक अधिकारों की बात करना, लोगों के संवैधानिक अधिकारों की बात करना, क्या ये पत्रकारिता नहीं है? क्या जो समाज जाति के नाम पर प्रताड़ित है, शोषित है, उनकी बात करना? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इस्लाम में कोई जाति है, जाति की चर्चा है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गुरु नानक साहब की पूरी लड़ाई नो रेस नो कास्ट है, गुरु गोविंद सिंह की पूरी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है? अब तो मंदिरों में भी सबको प्रवेश है। लेकिन क्या SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में आप हैं? धर्म आपका कोई हो सकता है, लेकिन आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में हूं। मैं संविधान के पक्ष में हूं, मैं भारत के पक्ष में हूं। SC ST OBC हमारा संवैधानिक नाम है, संवैधानिक दर्जा है, जिसके आधार पर हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं। क्योंकि SC ST OBC के साथ अनटचेबिलिटी हुई, या फिर वो SC के साथ, या फिर उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा गया। आप लोग समझदार हैं, आप बताइए कि आप SC ST OBC हैं
तो आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े होने की असली वजह क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।